Good morning, students. So today lecture number 35, chapter number 2, current electricity. We are dealing current electricity. Now today our topic is grouping of cells. इससे पहले हमने पढ़ा था सेल क्या होता है. सेल एक रेजिस्टेंस होता है. हर सेल का अपना अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और डेरिवेशन पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में. उससे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग की, कैपेसिटेंसेस की ग्रुपिंग की, कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की. आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. मालूम है आपको सेल का, हर सेल का अपना अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. आज हम सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे, कितने कैसे कैसे ग्रुप हो सकते सेल्स. लास्ट में हमने पढ़ा था सेल कनेक्ट होते हैं, सीरीज ऑफ सेल. जब मल्टीपल सेल कनेक्ट करते हैं वो बैटरी बनती है. हम ग्रुपिंग अब देखते हैं, ग्रुपिंग किस किस वे में हो सकती है. ग्रुपिंग ऑफ सेल की ग्रुपिंग इट कैन बी इन सीरीज, it can be in parallel, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर मिक्स्ड भी हो सकता है. बोथ सीरीज एज वेल एज पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. पहले इन सीरीज सेल्स इन सीरीज. अब हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग. पहले सेल की हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद हम पैरेलल का केस देखेंगे. सेल इन सीरीज लेते हैं हम. लेट n be the number of cells connected in series. हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे n नंबर ऑफ सेल्स को, ईच हैविंग सबका EMF कितना होगा, E, and R be the capital R be the external resistance. Connected in series. सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे आप नंबर ऑफ सेल्स. एक ऐसा सर्किट लिया हमने, सेल्स ये कनेक्ट किया हमने. इसकी EMF E, ये n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट है. ये E1 एक पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से चलते चलते n तक है. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है. ठीक है, ये है सोन करके लिखा मैंने अप टू n. अब ऐसा सर्किट लिया हमने जिसमें n सेल्स है, कनेक्ट किया हमने सीरीज में. हमने पीछे पढ़ा था कैपेसिटेंस में या रेजिस्टेंस में जब सीरीज में होते हैं तो ओनली सिंगल वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यहाँ भी देखो सिंगल वे है, कोई और अदर वे नहीं है. अब सेल में हमें ये भी पता है ईच सेल हैव देयर ओन इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R. R1 इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका भी R होगा. यह है रेजिस्टेंस इसका इंटरनल. अब लेट R be the internal resistance of the cell.
एक तो एक्सटर्नल है ही है, लेकिन इंटरनल पे इनका अपना अपना होगा। अब इस सर्किट में हम देखते हैं, हमें एट द एंड जो हमें निकालना है कि हमें करंट देखना है इसमें कितना, नेट करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर नेट करंट देखते हैं हम कितना। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। इसी तरह से नेट करंट यहाँ देखते हैं हम, नेट करंट कितना होगा, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E, मैं लिखता हूँ E डैश, क्यों अभी बताता हूँ, अपॉन रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे ये हो जाएगा, सम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑलवेज सम हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो E बाई आर, रेजिस्टेंस R एक प्लस R, ये है एक इक्वेशन। आप देखिए इसमें E डैश लिखा है मैंने, E डैश होगा टोटल EMF, टोटल EMF किसका, ये है ये टोटल जितना n तक है। उसी तरह से ये है R, यहाँ लिखता हूँ मैं R डैश, R डैश आ जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो एक ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R, अब देख, अब ये है इंटरनल, ये टोटल EMF है। अब EMF एक ही है, दूसरा ये, तीसरा ये, निकालते हैं हम पहले नेट EMF इन द EMF इन द सर्किट। नेट EMF वो कितना आ जाएगा, टोटल E डैश इक्वल टू ये वाला पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, ऐसे करते करते सो ऑन अप टू द n, क्योंकि हम n सेल्स लिए हैं हमने, E प्लस E सो ऑन n सीरीज तक। E कॉमन निकाला आपने, 1 प्लस 1 सो ऑन, E and N, E डैश इज इक्वल टू E N। E आ गया, ये इसका जो है EMF और मल्टीप्लाई बाय n नंबर, जितने EMF होंगे उतना EN, ठीक है। सेकंड E डैश मिल गया हमको। अब हमें निकालना है क्या, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश इक्वल टू इसका इंटरनल, इसका सो इसी तरह से n तक, R प्लस सो ऑन अप टू n तक। R डैश इज इक्वल टू R कॉमन 1 प्लस 1 सो ऑन n तक। R डैश इज इक्वल टू n एंड R, ये निकल गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी और टोटल EMF भी। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 कहाँ पे, इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, टोटल करंट I, टोटल EMF है E अपॉन N या NE और N इंटू R, NN कैंसल आउट, I इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ R भी है, प्लस R। E डैश ये आया E NE अपॉन R डैश N इंटू R प्लस
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यह है टोटल करंट किसमें, इन द सर्किट। अब जो है केसेस आ जाएंगे इसके। इफ इफ बोलता हूं मैं, इफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस है लेस देन है किससे, आर से, मतलब हम इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आर लेस देन, जब लेस होगा इसका मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, एन ई अपॉन आर, एक वैल्यू ये आ गई। जब किस केस में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम, मिनिमम है, कम से कम है, बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर सकते हो, आप मान सकते हो कि वैल्यू ऑफ आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा है। दूसरा केस लेते हो आप, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, ये कैपिटल आर है जो एक्सटर्नल है, इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। जब लिख लेंगे इसको, ये बनेगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एंड आर। ठीक है, एन एंड एन कैंसल आउट, E इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दो इक्वेशंस को देखो, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। ई एंड आर जो है दोनों में सेम क्वांटिटी में है, और ये है n मल्टीप्लाई बाय n, मतलब ये किसी n टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट ज़्यादा है। कंक्लूड क्या करते हैं हम, कंक्लूजन ये निकलता है, टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सो टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I मीन्स करंट, internal resistance should be very small. Internal resistance should be very small. इस केस में हमारे पास करंट मैक्सिमम करंट आई, तो किस केस पे आई मैक्सिमम करंट, उस केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत कम थी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये था आपका रेजिस्टेंस ग्रुप सेल्स इन सीरीज। अब हम पढ़ते हैं सेल इन पैरेलल का केस। इन पैरेलल या सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट एम, वहाँ उस केस में हमने एन लिया था, यहाँ एम लेते हैं, एम बी द number of cells connected in cells each having EMF E and R be the external resistance. As shown in
फिगर। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल वेज होंगे इसको प्रोसीड करने के लिए। ये हमने कनेक्ट किया, एक सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। ये एन सेल्स हमने एन सेल कनेक्ट किए पैरेलल में। ये है उसका ईएमएफ, एक का, सेकंड का, थर्ड का, सो ऑन अप टू एन, आर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट कितनी आ जाएगी फ्रॉम ओम्स लॉ, आई ई अपान इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका आर, इसका भी आर, और सारे सेल्स का इंटरनल अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर होगा, और एक जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब करंट कितना आ गया, करंट निकाला मैंने फ्रॉम ओम्स लॉ, ऐसे था V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ E है, E और R डैश, E डैश आ गया टोटल EMF, टोटल EMF, एंड R डैश यह टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल, सो टोटल EMF इन द सर्किट, टोटल EMF कितना हो जाएगा, E डैश। जब हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था या कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल पढ़ा था, रेजिस्टर जब पैरेलल में रेजिस्टर इन पैरेलल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, और करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है। पोटेंशियल इसका ये जो है EMF जो है, EMF जो है कॉम्बिनेशन में, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF जो है आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R डैश, R डैश कितना हो जाएगा, पैरेलल का केस है 1 अपान R डैश, R 1 बाई R, 1 अपान R, सो ऑन अप टू nth क्वांटिटी तक। दिस इम्प्लाइज 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 1 बाई R, जब कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 plus so on up to n, 1 upon R dash is equal to n upon R. This implies R is equal to n R dash, ठीक है। R dash is equal to R by n। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड,
थर्ड, फर्स्ट, substitute इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कहाँ पे, इन वन क्या है, करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF E अपान R डैश है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल क्या है R अपान L। इस तरह से E डैश E अपान NR प्लस R बाई, ये डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा NE। दिस इम्प्लाइज करंट आ गया आपके पास, नेट करंट E अपान NR प्लस R इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब for smaller value of for R internal resistance less than R, इससे जब ये लेस होगा तो R approximately equal to 0, therefore I is equal to N E by N R, this cancel E by R। ये करंट की वैल्यू, सेकंड फॉर R जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, I इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NE अपान R। चलो NE इसको सब्स्टिट्यूट, I NE अपान R। अब जो है मैक्सिमम करंट कहाँ पे मिलेगा आपको, E बाई R, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ R the current is maximum। ये लार्जर वैल्यू यहाँ पे था, करंट जो है यहाँ मैक्सिमम है। अब पैरेलल के केस में जब हमने सेल्स को कनेक्ट किया पैरेलल में, मैक्सिमम करंट हमको कब मिली, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मच ग्रेटर देन किस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मच ग्रेटर। तो सीरीज का केस पढ़ा हमने, सीरीज के केस में जो है मैक्सिमम करंट उस वक्त थी जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मच लेस एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग सीरीज एंड ग्रुपिंग इन पैरेलल। अब है मिक्स्ड ग्रुप जिसमें हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।